बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बेटा हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए क्लास 12th के लिए और नीट IIT JEE के लिए पहला चैप्टर ठोस अवस्था के 2 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसी श्रृंखला में बेटा आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बेटा संकुलन क्षमता या संकुलन प्रभाज। ये संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता या संकुलन प्रभाज बेटा ये वो है जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में हम जो कण रखते हैं, ऐसे समझो कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होंगे वो एक नियमित क्रम में होंगे, और नियमित क्रम में होंगे तो उसका आकार भी एक निश्चित आकार होगा। ठीक है बेटा, तो इन निश्चित आकार के कणों में, ठीक है, निश्चित आकार में जो कणों ने स्थान घेरा हुआ है उस घिरे हुए कुल प्रतिशत भाग को संकुलन क्षमता या संकुलन प्रभाज कहते हैं। ऐसे समझो कि कोई कमरा है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं, 2 बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं, तो इन बच्चों ने कमरे का कुछ भाग घेरा हुआ है। घेरा है ना भाई, जहाँ बैठेंगे वहाँ कमरे का भाग घिरेगा ना, तो जो इन लोगों ने घेरा हुआ है उस भाग को ही हम कहते हैं संकुलन क्षमता, और उस कमरे का जो भाग खाली बच गया है उसे हम कहेंगे रिक्ति। तो आज का टॉपिक कौन सा बेटा? जो भाग घेरा हुआ है वही संकुलन क्षमता कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी? किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित कणों द्वारा घेरा गया कुल प्रतिशत भाग संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी जितने इन कणों ने ठोस का भाग घेरा हुआ है वही भाग कहलाएगा संकुलन क्षमता। इसको हम शॉर्ट में PE से प्रदर्शित करते हैं। PE अंग्रेजी का वर्ड है, पैकिंग एफिशिएंसी, शॉर्ट में PE, जिसे हिंदी में संकुलन क्षमता कहते हैं। तो इसका सूत्र है संकुलन क्षमता PE बराबर Z गुणा 4/3 πRQ बटा AQ गुणा 100। ठीक है बेटा, यहाँ पर Z क्या है? कुल परमाणुओं की संख्या, यानी इसमें कुल परमाणु कितने हैं। R बराबर क्या है? उस परमाणु की, जो इसमें परमाणु हैं उनकी त्रिज्या क्या है। ठीक है, और A क्या है? इसके कोर की लंबाई। जैसे ये लंबाई दिख रही है ना, ये वाली ये कोर की लंबाई कहलाती है। इन्हें A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो एकक कोष्ठिका है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। वैसे तो और भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से, सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, और वो हैं आद्य एकक कोष्ठिका, FCC यानी फलक का एकक कोशिका, और तीसरी है BCC यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है बेटा, आद्य एकक कोशिका सामान्य प्रकार की होती है। इसमें कुल परमाणु यानी Z बराबर 1 होता है, यानी इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी है? 1। FCC में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है, जबकि BCC में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, अब कुल परमाणु कैसे निकालते हैं? तो चलिए आद्य के लिए बात कर लेते हैं। आद्य एकक कोष्ठका की परिभाषा कहती है कि किसी भी ठोस के केवल कोनों पर परमाणु होते हैं। अब हम जानते हैं कोई घनाकार वस्तु है तो उसके 8 कोने होंगे। ठीक है, और प्रत्येक कोने पर 1/8 भाग होता है। ठीक है, तो 8 कोने हैं और प्रत्येक पर 1/8 भाग है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा पूरा। यानी कुल परमाणुओं को निकालें, टोटल जोड़ दें तो ये 1 बैठेगा। ठीक है, तो आद्य एकक कोशिका में कुल परमाणु 1 होते हैं। अब इसका सूत्र का निगमन करते हैं संकुलन क्षमता का। अब देखो, ये जो कोने पर परमाणु हैं ये आपस में मिले होंगे, तो देखो ये कोने का परमाणु इस कोने के परमाणु से मिला हुआ है, इधर इस कोने का परमाणु और इधर इस कोने का, ये चारों परमाणु आपस में इस तरीके से मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ देखें। जब ये दोनों परमाणु मिलेंगे, ठीक है, जैसे ये मिले हुए हैं, तो इनके बीच में जो परमाणु है उसकी त्रिज्या R होगी, इसकी भी R होगी,
और हमारी ये क्या है, कोर की लंबाई है। तो कोर की लंबाई ए होती है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोर की लंबाई ए बराबर 2r। क्लियर, सूत्र में लगा देंगे। संकुलन क्षमता का सूत्र है पीई बराबर जेड गुणा 4/3 पाई आर क्यू। जेड का मान आधे के लिए क्या लेंगे, 1, तो देखो हमने यहाँ 1 लगा दिया। 4/3 पाई आर क्यू बटे ए का मान हमने कितना निकाला है अभी यहाँ पर, 2r। तो ए की जगह क्या लगा देंगे, 2r, उसका क्यू कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यू हो जाएगा, नीचे आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, गुणा 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 52% निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे ठोस का 52% भाग परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ है, जबकि 48% भाग खाली पड़ा हुआ है, जिसे रिक्ति कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि परमाणु कम है तो भाग भी कम घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पर आओ, देखो एक परमाणु है तो 52% है, जो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। 4 परमाणु हैं तो ज़्यादा भाग गिरेगा, देखो 74%। और अगर 2 परमाणु हैं तो 1 से ज़्यादा आएगा, 1 में 52 है तो देखो 2 के लिए 68% आ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो 1 के लिए हमने सिद्ध कर दिया, ये 52% आ रहा है। ऐसे ही एफसीसी के लिए भी हम सिद्ध करते हैं कि कितना आएगा। तो चलिए बेटा एफसीसी के लिए निकालते हैं। एफसीसी की परिभाषा क्या होती है, एक घनाकार एकक कोष्ठक के कोनों पर 8 कोने होंगे और 6 फलक। फलक क्या होते हैं बेटा, दीवार। जैसे इमेज करो, एक कमरा है, सोचो एक कमरा है, उस कमरे में चारों तरफ 4 दीवार होंगी, एक छत होगी और एक नीचे आधार होगा, तो टोटल 6 दीवार हो गई। तो ऐसे ही उन 6 दीवार पर एक एक परमाणु होगा। ठीक है बेटा, तो उन पर भी जब निकालेंगे टोटल कुल परमाणु की संख्या तो बेटा 4 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि फलक पर फलक पर कितना होगा बेटा, आधा परमाणु होगा और कोने पर 1/8 होगा। ठीक है, तो फलक कितने हो गए, 6। एक फलक पे आधा है तो 6 फलक पे 3 परमाणु और 8 कोनों पे 1/8, तो 1 परमाणु हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4। यानी इसके लिए जेड बराबर क्या जाएगा बेटा, 4। कुल परमाणु की संख्या 4। ठीक है, अब हमने इसका सूत्र का निगमन किया। परिभाषा के अनुसार ये 4 कोनों पर हमने बना दिया आमने सामने के, और एक फलक पर परमाणु बना दिया आपस में जुड़े हुए। फलक पर हमने एक लाइन डाल दी, एक रेखा डाल दी। ठीक है, चलो, तो एक त्रिभुज प्राप्त होता है। जैसे ही फलक पर रेखा डालेंगे एक त्रिभुज मिलेगा ABC। देखो ABC, तो यहां पर हम पाइथागोरस लगाएंगे और AB की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो BC तो कोर की लंबाई है पहले से ही है, और AC भी कोर की लंबाई है, लेकिन AB हमने लिया है, ये फलक की लंबाई है। ठीक है, तो हमें फलक की लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगाओ। तो देखो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC कितना है आपका, A, कोर की लंबाई है तो A का स्क्वायर। AC कितना है आपका, A स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे 2A स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ओर का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो AB बराबर √2A, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से रूट चढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, अब AB की त्रिज्या देखो ये आधा गोला आ रहा है तो R होगी त्रिज्या, ये भी आधा गोला आ रहा है तो R होगी, और फलक पर पूरा गोला आ रहा है, मतलब पूरा वृत्त आ रहा है, तो पूरे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, 2R। ठीक है, तो 2R पूरे वृत्त की, आधा R ये, तो टोटल कितने हो गए, 4R हो गए। तो ये पूरी लंबाई AB जो है वो 4R के बराबर है, तो AB बराबर 4R, 4R। ठीक है, ये 4R AB की जगह लगा दो तो 4R बराबर √2A। A बराबर √2 का भाग दे दें तो A बराबर 4R/√2। ये A का मान निकाल दिया। अब सूत्र लगा दें, संकुलन क्षमता बराबर Z गुणा 4/3 पाई आर क्यू बटे AQ गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पर Z का मान कितना लगाएंगे हम लोग, 4 गुणा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, बटे A का मान कितना, 4R/√2, ये लगा दिया, इंटू 100। जब इसको सॉल्व किया
तो ये आ गया 74%। और बात समझ में आ रही है? ये 74% आ गया, तो जो सिद्ध कर रहा है कि इस पूरे ठोस का 74% भाग तो घेरा हुआ होगा और 26% भाग खाली बचेगा इसमें। तो देखो, पहले वाले में परमाणु कम थे तो संकुलन क्षमता भी 52% आई थी, क्योंकि परमाणु 1 था। यहाँ परमाणु 4 हैं तो संकुलन क्षमता भी 74% आ रही है, मतलब 1 की तुलना में ज़्यादा आ रही है। सीधा सीधा है, जितने ज़्यादा परमाणु होंगे संकुलन क्षमता उतनी ही ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है बेटा, तो ये निष्कर्ष निकाला। यहाँ देख लो, 1 में 52%, 4 के लिए 74%। अब बात कर लेते हैं बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए बेटा मैं आप लोगों के लिए काम दे रहा हूँ। अब आपको बीसीसी के लिए निकाल के आना दिखाना है। उसके लिए ए बराबर मैं आपको बता देता हूँ 4r/√3। तो बेटा फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर लिखिए। प्रत्येक बच्चा मुझे कमेंट करेगा और बीसीसी का आंसर मुझे बताएगा। ठीक है बेटा, जिसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको संकुलन क्षमता पर आधारित सवाल जो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में और आईआईटी नीट के अंदर आते हैं, जेईई के अंदर, वो सवाल सॉल्व करवाऊंगा बेटा। ठीक है बेटा, और अगली मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए आएंगी जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन पर जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज लाने वाला हूं जो नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए बेटा यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे मेरी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर की वीडियो आ गई है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपकी वीडियो, आज की वीडियो से आपने समझ में ले लिया होगा कि संकुलन क्षमता हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा, ओके।